हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है प्रेमिका का कत्ल। शादी हो रही थी, दुल्हन सजकर आ चुकी थी। इंतजार था बस बारातियों का। जहाँ सब जगह खुशियाँ बिखरी हुई थी, वहाँ अब मातम छा गया। जहाँ कुछ देर पहले ढोल की आवाज़ गूंज रही थी, वहाँ दिल चीरने वाला सन्नाटा हो गया। अभी आधे घंटे पहले यहाँ से तूफान गुजर कर गया है, और वो तूफान आया था पुलिस के रूप में। दुल्हन जिसे शादी के मंडप पर होना चाहिए था और जिसके हाथों में चूड़ियाँ थी, उन्हीं हाथों में हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पर हुआ क्या, ये सब जानने के लिए 1 साल पीछे जाना होगा। अनिकेत, बीरा और गौरी तीनों बचपन के दोस्त थे। एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की थी। कॉलेज का आज फेयरवेल था जो ख़त्म हो चुका था। बीरा और गौरी कॉलेज के पार्क के बेंच पर बैठे थे। यार, तू कब कहेगी? जब वो किसी और से प्यार करने लगेगा तब कहेगी, गौरी ने बीरा को कहा। यार, मैं क्या करूं? हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। अनिकेत को ये बोलना कि मैं वो मेरा मतलब, बीरा ने हकलाते हुए कहा। जब मेरे सामने ही ठीक से नहीं बोल पा रही तो उसके सामने क्या बोलेगी तू? प्यार भरा हल्का सा डांटते हुए गौरी बोली। हाँ यार, अचानक अनिकेत को आते देख बीरा चुप हो गई। अगर दोनों की पंचायत हो गई हो तो चले। न जाने क्या पंचायतें करती रहती हो दोनों। हंसते हुए अनिकेत बोला। चुप रह और चल, और सुन, रास्ते से जाते हुए शंकर हलवाई के समोसे खाते चलेंगे, गौरी बोली। अनिकेत हंसते हुए बोला, अभी तो इतना सब खाया है, अब फिर खाना है? कितनी भुक्कड़ है रे तू। तुझे नहीं खाना मत खाइयो, पर मैं तो खाऊंगी, झूठा गुस्सा दिखाते हुए गौरी बोली। तू क्या खाएगी बीरा? मेरा दिमाग छोड़कर तेरा जो मन आए वो खा लियो। और तू आज इतना चुप क्यों हो? हंसते हुए अनिकेत ने पूछा। बीरा बिना इजाज़त निकल पड़े, आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से भागने लगती है। यह सब देखकर अनिकेत बीरा से कहता है, अरे बीरा रुक, कहाँ भाग रही है? मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर गौरी से पूछता है, इसको अचानक क्या हुआ? ये ऐसे क्यों भाग गई? सब ठीक तो है ना? तू जाकर खुद पता कर ले, तब तक मैं दिव्या मैम से मिलकर आती हूँ, गौरी ने कहा और चली गई। बीरा भागकर लाइब्रेरी में आ गई थी। वैसे भी बीरा को किताबों से बहुत प्यार है, इसलिए मूड खराब होने पर किताबें ही पढ़ती है। यह लाइब्रेरी में होती है। बीरा कोई बुक ढूंढ रही थी, लेकिन आज उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। आंसू अभी भी बेखबर से बह जा रहे थे। तभी उसने देखा कि अनिकेत वहाँ आ गया है। अनिकेत को देखकर बीरा छुप जाती है। अनिकेत बीरा को लाइब्रेरी में देखने लगता है, लेकिन उसे बीरा दिख नहीं पाती है और अनिकेत लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है और बीरा वहाँ बेंच पर बैठकर किताब पढ़ने लगती है। तभी बीरा के क्लास की एक लड़की देवलीना वहाँ आती है और बीरा से कहती है, बीरा, तुझे जल्द ही गौरी और अनिकेत ने ऑडिटोरियम में बुलाया है। वहाँ क्यों, क्या हुआ? बीरा ने पूछा। वो सब मुझे नहीं पता यार, देवलीना बोली। ओके, इस गौरी को भी चैन नहीं है, देवलीना का आंसर देकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गई बीरा ऑडिटोरियम में पहुंचती है, लेकिन वहां बहुत अंधेरा होता है। बीरा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, देवो तो कह रही थी कि यहाँ अनिकेत और गौरी ने बुलाया है, पर यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है। वो लड़की तो यहाँ आ तो गई है, पर जा नहीं पाएगी, किसी आदमी ने बीरा को कहा। और बीरा बहुत डर जाती है और पूछती है, कौन है यहाँ? डर मत, मैं हूँ अनिकेत, हंसते हुए अनिकेत बोला, जो ऑडिटोरियम की एक चेयर पर बैठा था। अंधेरे और थोड़े डर की वजह से बीरा देख नहीं पाई थी। अनिकेत अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और ज़ोर से हंसते हुए कहता है, अंधेरे में खड़ी थी लेकिन मोबाइल का टॉर्च ऑन नहीं किया। गौरी कहाँ है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और बोलते बोलते चुप हो गई बीरा, क्योंकि अनिकेत मुस्कुराते हुए बीरा को बहुत प्यार से देख रहा था। क्या हुआ, तुम ऐसे देख क्यों रहे हो और मुस्कुरा क्यों रहे हो? थोड़ा हड़बड़ाते हुए बीरा बोली। अरे कुछ नहीं, तू बोलना, क्या कह रही थी? बोलते हुए बड़ी क्यूट लग रही थी तू, प्यार से अनिकेत बोला। तुम्हें क्या हो गया है अचानक? थोड़ा हिचकिचाते हुए बीरा ने पूछा। वही जो तुम्हें हुआ है, थोड़ा सा करीब आकर अनिकेत बोला। लेकिन अचानक
पीछे से किसी ने आकर रस्सी से बीरा का गला पकड़ लिया और अनिकेत ने बीरा पर चाकू से 3-4 वार किए। बीरा वहीं तड़प कर मर गई। मर्डर करते हुए किसी ने उस अनजान शख्स और अनिकेत को देख लिया। 1 साल हो चुका था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बीरा का कातिल पकड़ में नहीं आ रहा था। अब वापस आते हैं वर्तमान में, जहां दुल्हन दूल्हा और दोनों की फैमिली पुलिस स्टेशन में है। दूल्हा था अनिकेत और दुल्हन थी देवलीना, जिन्होंने मिलकर वीरा का मर्डर किया था और जिसने मर्डर करते हुए देखा था वो थी गौरी। अनिकेत और देवलीना से पूछा, तब अनिकेत ने बताया कि पापा को देवलीना से मेरी शादी डिफरेंट कास्ट होने की वजह से मंजूर नहीं थी। मैं जानता था कि बीरा मुझे प्यार करती है और पापा बीरा को ही मेरे लिए पसंद करते थे और वो मुझसे बीरा से शादी करने के लिए कह रहे थे, इसलिए हमने बीरा को, कमीने वो तुझसे कौन सा शादी ज़बरदस्ती करती, बल्कि तेरी खुशी के लिए वो तेरे पापा को देवों के साथ तेरी शादी के लिए मनाने की कोशिश करती। अनिकेत का गला पकड़कर चीखते हुए गौरी ने कहा, छोड़िए इन्हें, हम देख लेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम दोनों को क्या लगा था कि दोनों गुनाह करके बच जाओगे? 1 साल तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटाने में लगाए थे मैंने। अब करो शादी जेल में, गौरी ने कहा और चली गई।